اللہ तबारक व तआला का एहसान है जिस रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सब को आज के इस दिन में, आज के इस पुरफितन दौर में सुबह से इस वक्त तक अपने दीन के लिए कबूल फरमाया। यकीनन आज जवान को बुराई की तरफ से 100 अज़ानें होती है और हर मस्जिद में निदा जो आती है वो 5 अज़ानें होती है। अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उन 100 अज़ानों से निकालकर अपने इस दीन के लिए, इस एक दिन को अपने दीन के लिए यहाँ पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया है। इस पर जितनी भी तारीफ करें, जितना भी शुक्र करें, बहुत कम है, क्योंकि इस्लाम ऐसी दौलत है, ईमान ऐसी दौलत है जो इस इंसान को जमीन से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स ने सवाल किया या खुद जवाब देते थे, फरमाते थे अगर मुझे ये कहे कोई कि इस्लाम सच्चा दीन है या नहीं, इस्लाम सच्चा दीन है या नहीं, मैं उसको जवाब देता हूँ इस्लाम की हक्कानियत के लिए मेरे लिए बस यही काफी है कि इस्लाम के अंदर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम आए। ये चूंकि हजरत मौलाना इश्तियाक साहब ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतालिक चंद बातें फरमाई, ये बात याद आई कि अल्लामा इकबाल कितने बड़े डॉक्टर थे, कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े फलासफी थे, लेकिन उन्हें जब कोई कहता है इस्लाम के बारे में दलील क्या है, वो कहते हैं इस्लाम की हक्कानियत के लिए बस मेरे लिए यही दलील है कि इस इस्लाम में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आए। मेरे दोस्तों, वो आलिम इसी कश्मीर के साथ वाबस्ता था, उसका ताल्लुक इसी हमारी इस वादी के साथ, वादी लोलाब के साथ, इसी हमारी कश्मीर के साथ वाबस्ता है। और दारुल उलूम के असातिज़ा फरमाते थे कि कश्मीरी तलबा के लिए, यहाँ हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, कश्मीरी तलबा के लिए फख्र के लिए सिर्फ यही काफी है कि वो कश्मीर में रह रहा है, जिस कश्मीर से हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह निकले। अल्लाह ने हमारा इंतखाब कश्मीर में किया है, ये बड़ी मोहब्बत और अल्लाह पाक का बहुत ही इस पर बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया और हम सबको ऐसे ऐसे वलियों के साथ ताल्लुक जोड़ा, ऐसे ऐसे उलमा के साथ ताल्लुक जोड़ा, ऐसे ऐसे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक जोड़ा जिनकी नजरें बेइंतहा थी, जिनका इल्म बेइंतहा था, जिनके इल्म की कोई इंतहा ही नहीं है। हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके इल्म की अगर बात की जाए तो अल्लाहु अकबर, इल्म के दरिया है। हमारा ताल्लुक अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद से जोड़ा। उलमाए देवबंद के कारनामों पर अगर बात की जाए तो वक्त की कोई हद ही नहीं है। ऐसे ऐसे कारनामे उलमाए देवबंद के, ऐसी ऐसी चीजें जाहिर हुई है, अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे खिदमात उलमाए देवबंद से लिए है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें सोचना ये है, हर दौर में अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे और पैगंबर आता, चाहे वो इलाके में आता, बस्ती में आता, शहर में आता, मुल्क में आता, तो अपना काम करके चले जाते। आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो कयामत तक वही पैगंबर है, कयामत तक वही पैगंबर है। कयामत तक जो भी नस्ल इस दुनिया में आएगी उन्हें सिर्फ यही कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उलमाए किराम का वक्त आया। उलमाए किराम बेइंतहा मेहनतें करते हैं। आपने देखा हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब कहाँ से पूछे, रामबंद से, कोई खड़ी से पूछा है, कोई चमलवास से पूछे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछे हैं। क्यों भाई? हमें अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है,
हुक्म दिया है इस बात को जरा लोगों तक पहुंचाओ, बस वही मकसद के लिए हम अपना फरीजा अदा करने के लिए आए। उसके बाद मसला हम सब का है, मेरा और आपका है। हम उलमाए किराम से सुनते हैं, लेकिन मसला है फिर हमारे अमल करने का। अंबिया ने अपना काम कर दिया, किसी पैगंबर ने अपनी दावत में कोई भी खामी नहीं रखी। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत में कोई खामी नहीं रखी। ऐलान करके दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तो मैंने दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, ऐलान करके दे दिया। उलमा भी दर दर की ठोकरें इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास जो उलूम आए हैं ताकि वो उलूम आप तक पहुंचाए। मेरे दोस्तों, उसके बाद मेरे और आपकी बारी है। हम उस इल्म को अपने दिल में कितना ले रहे हैं और उन इल्मी बातों को अपने दिल से बाहर कितना छोड़ रहे हैं। इसलिए हम इस मजलिस से जब बाहर निकलेंगे, हमें सारी बातें जो है दिल में रखनी है। हाँ, हमें सारी बातें, हमें ये अहद करना है, ए अल्लाह, अगर आज से आज तक मैं किसी बुरे काम में मुलविस था, तेरे सामने अहद कर रहा हूँ, अल्लाह आज से मैं वो बुरा काम नहीं करूँ। हम सारे यहीं पे अहद करें, अल्लाह इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, इन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है हमें अपने इस दीन के लिए हमेशा के लिए कबूल फरमा। हाँ, अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया है और ऐसे ऐसे बुजुर्गों से वास्ता रखा है। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा था, मुसलमानों का हाल ऐसा होता था कि एक यहूदी अगर मुसलमान को देखता तो उसकी पड़ोस में रहने के लिए तड़पता था। उलमाए किराम मौजूद है, इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये ऐसे वाहिद मुहद्दिस है जिनके बारे में किसी भी साहिबे कलाम ने कलाम नहीं किया है। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके ऊपर भी बहुत सारों ने कलाम किए हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर भी कलाम किए हैं, लेकिन वाहिद ऐसी शख्सियत है इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उन पर किसी भी जरह करने वाले ने कोई जरह नहीं किया। एक मर्तबा उनका मकान, उनके मकान के करीब में एक यहूद का मकान था, एक यहूदी का मकान था, और उस यहूदी ने उस अपने मकान को बेचना चाहा। लिहाजा ऐलान कर दिया, भाई अगर किसी को मकान खरीदना है तो मैं बेच रहा हूँ। एक खरीदार आ गया, खरीदार ने कहा कीमत क्या है? कहा मेरे मकान की कीमत 2000 दिरहम है। कितने? 2000 दिरहम। खरीदने वाले ने कहा भाई आसपास तो 1000 का मिल रहा है, आप 2000 के कैसे बेच रहे हैं? यहूदी है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है। यहूदी जवाब क्या दे रहा है? 1000 तो मेरे मकान का है और 1000 पड़ोस इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का है, क्योंकि मेरे मकान के पड़ोस में कोई आम शख्सियत नहीं, ये इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुसलमान है, इनके पड़ोस में रहने की वजह से मेरे मकान में कीमत बढ़ गई है। ये हम मुसलमानों का हाल था। हाँ, जिस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर इब्तिदा में अंग्रेजों का तसल्लुत था, अंग्रेज ने एक आदमी को भेजा, कहा जरा मुसलमानों के इलाके में जाओ, ये दिन ब दिन मुसलमानों की जो तरक्की दिख रही है इनके अंदर देखो वजह क्या है। लिहाजा अंग्रेज एक आया, इस्लामी इलाके में मुसलमानी बस्ती में दिन को गुजारा किया दाएं बाएं। जब खाने का वक्त आया तो एक होटल में चला गया। जो ही होटल में बैठा, सामने देखा एक मुसलमान बैठा है। वो मुसलमान ये अंग्रेज था, उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसने देख लिया कि कोई अजनबी है, कुस्तानचु मेहमान। ये इसको बड़े गौर से देख रहा है। थोड़ी देर के बाद वो मुसलमान उठा और चले गया। ये अंग्रेज खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद जब वहां पे पैसा देने के लिए गया तो वहां पे पैसे लेने वाले ने कहा आपका पैसा तो वसूल हो गया है, आपका पैसा किसी ने दे दिया। कहा किसने दिया? कहा वो जो तुम्हारे सामने एक मुसलमान बैठा था, वो आके उसने यहाँ कहा वो फलानी आदमी अजनबी लग रहा है, लिहाजा आज वो मेरा मेहमान है, उसने जितना खाया है उसका पैसा मेरा है। और सुन, उसने इतना भी एहसान नहीं लिया, उसने अपना नाम कहने की भी जरूरत
नहीं किए। कहा बस अजनबी है, मेरा मेहमान है, मैं उसको खिला रहा हूँ। और ये शख्स आया इसलिए था कि मैं देखूं मुसलमानों के अंदर क्या चीज है, जिस चीज की वजह से, जिस अमल की वजह से ये इतनी तरक्की कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये अंग्रेज बाहर निकल रहा है, एक दुकान पर जा रहा है, मुसलमान का दुकान था, उसे कहा कि भाई फलानी चीज मिल रही है? उसने कहा हाँ मिलेगी। कितने की? कहा इतने की मिलेगी। कहा दे दो एक। उस दुकानदार ने कहा भाई एक बात करो, वो जो सामने वाला दुकान है वहां भी यही चीज मिलेगी और इतनी ही कीमत में मिलेगी, आप एक काम करो, ये चीज उसी दुकानदार से खरीद दो। कहा भाई तुझे भी पैसे देने हैं? कहा मैं नहीं दूंगा, आप उधर जाओ। गए, ये अंग्रेज था, ये गया उस दुकान पे और उससे खरीदा, बिल्कुल उसी कीमत में वो चीज मिल गई। वापस इसी के पास आया, कहा भाई मेरी जहन में बात समझ में नहीं आई, अगर आपके पास भी ये चीज थी, उसके पास भी ये चीज थी, आपने क्यों नहीं दी? कहा सुनो, असल मसला ये है, मेरे पास दिन में बहुत सारे ग्राहक आ गए थे, मैं देख रहा था इसके पास कम ग्राहक आए, मैंने सोचा अगर आपके पैसे उसको चला जाए, उसका दिन भी गुजर जाए तो कितना अच्छा होगा। ये दौर था जिस वक्त हम मुसलमान थे, ये दौर था जिस वक्त हम पक्के सच्चे मुसलमान थे, ये दौर था जिस वक्त हमने इस्लाम को अपना लुबादा पहना था, ये दौर था जब इस्लाम को हमने गले से लगाया था। तो कुरान ऐलान करता था वअंतुमुल आलऊन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के सच्चे मुसलमान बनो, पक्के सच्चे मोमिन बनो, शर्त है। अगर हम आज भी मुसलमान बन गए पक्के, अगर हम आज भी पक्के सच्चे मोमिन बन गए, तो यकीनन खुदा की कसम अल्लाह की मदद दूर नहीं है, अल्लाह की नुसरतें दूर नहीं है, अल्लाह की नुसरतें दूर नहीं है। बड़े बड़े मैदान मुसलमानों की कम तादाद ने फतह किए हैं। खुदा की कसम मुसलमानों का इतना बड़ा हुजूम है, क्या कुछ हम फतह नहीं कर सकते? बड़ी चीजें तय कर सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन कुंतुम मोमिनीन, हमें सबसे पहले पक्का सच्चा ईमान वाला बनना है, हमें पक्का सच्चा ईमान वाला बनना है। ईमान वाले बनेंगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरतें आएंगे, ईमान वाला बनेंगे तो अल्लाह की तरफ से अच्छे फैसले आएंगे, ईमान वाला बनेंगे तो अल्लाह की तरफ से अच्छे हाकिम आएंगे, ईमान वाले बनेंगे तो खुदा की कसम ये जमीन जो है जिससे एक एक दाना निकल रहा है, 10-10, 20-20 हजारों दाने निकलेंगे। ये ईमान वालों को दुनिया में भी कामयाबी के फैसले हैं, आखिरत में भी कामयाबी के फैसले। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके बारे में अर्ज कर रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका इल्म, अल्लाहु अकबर, इतना इल्म था, इतना इल्म था। एक उस वक्त के दौर में एक आदमी ने कसम खाई, अपनी बीवी के साथ कुछ तेज कलामी हो गई, तो शोहर ने कसम खाई, कहा खुदा की कसम जब तक न तुम मेरे साथ बात करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूं। बीवी पेश में आई, उसने कहा, उसने भी ये कसम खाई, जब तक न तुम मेरे साथ बात करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ बात। ये दोस्तों वो दौर था जिस वक्त अगर कोई मुसलमान कसम खाता था, अगर वो अपनी कसम को तोड़ता तो पूरे माशरे में गैर मोतबर समझा जाता था। ये वो इंसान है जिसने कसम तोड़े। और आज एक हम है जो बात बात पे कसमें करते जा रहे हैं और हमें कोई टस से मस नहीं होता। दोनों परेशान हो गए, वो पक्के मुसलमान थे, इसलिए सोचा मैं अगर अपनी कसम तोड़ दूं तो खसारा हो जाएगा, सारे लोग मुझे गैर मोतबर समझेंगे, हर एक कहेगा यार ये वो है जिसने कसम खाई थी और फिर वो कसम तोड़ दी। बीवी भी यही सोच रही है। उसने सोचा यार अब बचने की एक सूरत है, मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा। क्यों? आज हमारा जहन जो है, हमारा जहन उलमा से दूर हटा हुआ है। ऐसा अगर कहा फैसले आसन करुन अस गसन 50 तो 25 निश, वो कल तक हमारे साथ बैठा होता है, हाँ? हम उसके पास फैसलों के लिए जाते हैं, फिर वो थोड़ा पैसा यहाँ से लेता है, थोड़ा यहाँ से मसला निपटा देता है, लेकिन असल फैसला वो नहीं होता है। फैसला शरीफ फैसला होता है जो उलमा के सामने हुआ करते हैं।
लिहाजा ये आलिम के सामने फैसला करने के लिए गया, कहा इमाम साहब के सामने। इमाम साहब ने फरमाया, इमाम साहब को कहा हजरत मैंने कसम इस तरह खाई है और बीवी भी तेज में थी, उसने भी कसम खाई, अब मसला बिगड़ गया है, न तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ और न वो मेरे साथ बात कर सकती है, हम क्या करेंगे? इमाम साहब ने कहा क्या कहा है? कहा मैंने कहा जब तक न तुम मेरे साथ बात करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं रखूंगा या तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। कहा उसने क्या कहा? कहा फिर उसके बाद उसने भी कहा इसी तरह की। इमाम साहब ने कहा भाई जाओ उसके साथ बात करो, जिंदगी गुजारो, कोई कसम टूटेगी। वो खुश हो गया, आ गया घर में, बीवी से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने कहा तेरा कसम टूट गया है? कहा नहीं मेरा कसम वसम नहीं टूटा है। कहा क्यों नहीं टूटा? कहा मैंने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा है, हाँ? लेकिन उस वक्त की माएँ भी ऐसी थी, उसने कहा ऐसा मसला चलेगा नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ इमाम साहब के पास। उस वक्त एक बड़े मुहद्दिस उस दौर में मौजूद थे, वो उसके पास चले गए, उनके सामने ये बात की, कहा हमने कसम खाई थे। इमाम साहब ने कहा चलो बातें करो आपस में, तुम्हारा कसम नहीं टूटेगा। उसने कहा आज मैं देखता हूँ अबू हनीफा किस तरह हलाल को हराम और हराम को हलाल करते हैं, हाँ? तुम्हारी तो कसम थी, तुम्हें एक दूसरे के साथ बातें नहीं करनी थी, तुमने कैसे बातें कर दी? ये तो कसम टूट गया। मैं इमाम साहब से बात करता हूँ। आगे ये तीन, शायद ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह आए और इनके साथ ये दो मियाँ बीवी आई इमाम साहब के सामने। कहा हजरत मुझे बताइए आपने हलाल को हराम और हराम को हलाल कैसे किया? इमाम साहब ने फरमाया इल्म के समंदर थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। कहा हजरत असल में आपने मसला नहीं समझा है। कहा क्या, कैसे मसला नहीं समझा है? ये कसम खा रहा है और साथ में ये भी कसम खा रही है, कसम हो गया। कहा इसने कसम खाई थी पहले शोहर ने कहा था जब तक न तुम मेरे साथ बात करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं रखूंगा। कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? कहा फिर उसके बाद इसने कसम खाई। जब इसने कसम खाई ये बातें किससे कर रही है?